पति पत्नी और वो। ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे पे धंसा चुपचाप बैठ जाता है। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, मुदित क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो। आप पूछती हैं टाल देते हो, प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपने हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रसन्न भाव लिए मुदित तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं मेरी सहकर्मी रिया से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बात पूरी होने तक तृप्ति मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियत? ये वही मुदित है जो उसकी जॉब करने की बात पर बोलता था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित तृप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और मुदित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज तृप्ति की आंखें रो रो कर सूज गई, किंतु कर्तव्य मूड तृप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। तृप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रख दी था। उसे नन्हे सोमू का ख्याल आ गया जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुदित चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया था, वो लीगली इसकी मालकिन में हूँ और वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी थी। अब आपका जा सकते हैं। आवाज खड़ा मुदित घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य तृप्ति से कुछ और उम्मीद थी। वो 2 घंटे बाद ही मुदित वापस दरवाजे पर था। तृप्ति, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फुट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिए। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो तृप्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुदित माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त हो तुम भी हो मुदित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस पर मेरे घर साथ हो रहोगे, पर मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरे पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।